जब तक साधक इस शरीर का महत्व रखेगा तब तक भगवत तत्व का उसे ज्ञान नहीं हो सकता, पक्का। और बिना ज्ञान के सच्चा वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के भक्ति रंग नहीं लाती, पक्का समझ लेना। कोई चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जब ज्ञान ही नहीं तो क्या त्यागना है, क्या पकड़ना है, कैसे चलना है, कैसे चलोगे। अब जैसे हरिवंश महाप्रभु रस के आचार्य हैं, एक ही पंक्ति में सब कुछ कह डाला, क्योंकि उनको ज्यादा समय सिद्धांत वर्णन करने में नहीं देना है। कह रहे हैं कि सबसो हित। अब हित सबसे करे और मति सकामता को न प्राप्त हो, बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि। पूरी बाजार में घूम जाए, कोई चिंतन न फंसे, कोई आकर्षण न हो, कोई वस्तु का चिंतन न होने पाए। यह है सबका स्वभाव अलग अलग रचा गया है। हमारे भगवान का लीला विनोद है ना, सबका स्वभाव अलग अलग, असंख्यों प्रकार के स्वभाव की रचना प्रभु ने की है। उसमें आपको बर्ताव करना सबके प्रति हित, सबके प्रति, लेकिन कहीं भी कामना छू न जाए। मैत्रः और निर्ममो दोनों का जोड़ होना है, और करुणा और निरहंकारा, सब पे दया करनी पर हम न छू जाए कि मैं दयावान हूं। सबसे मित्रता हित, लेकिन कहीं भी हमारी ममता न हो जाए। बहुत बड़ी, कम शब्दों में सब शास्त्रों का सार महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने रख दिया। सबसो हित निष्काम मति। मति को निष्काम होना ये तभी हो सकता है जब ये पंक्ति हृदय में आ जाएगी। प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। अब क्या कामना करे, पूरे में तो आचार्य चरण ने दस्तखत कर दिया कि सब काल ब्याल के द्वारा खाया जा चुका है। ये प्रपंच वंचना करने वाला है, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को नष्ट करने वाला है। प्रपंच बंच दो भाव होते हैं। तुम्हारे जीवन को ये वंचना कर देगा, जो तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति वो नहीं होने देगा। ये प्रपंच, इसका इतना आकर्षण है। और दूसरी बात बंच, सब संपूर्ण प्रपंच का राग त्याग हो जाए। जय श्री हरिवंश। प्रपंच बंच सब, सब शुभ अशुभ उत्तम अधम सब, सब महात्मा दुरात्मा जितना भी सृष्टि रची हुई है, ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है सब काल व्याल के द्वारा ग्रसित है। अब अगर आप अपना लाभ चाहते हो तो श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो मात्र। न किसी भेष की बात की है, न किसी बाहरी लक्षण की बात की है। इसमें श्याम श्यामा पद कमल संगी, वो पुरुष किंवा नारी हो जिनके ये भाव कोई भी हो, ना कहा है कि लाल कपड़ा वाला हो, पीला कपड़ा वाला हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, विद्वान हो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, बस इतना ही है। निष्काम मति होना बहुत बड़ी मतलब बात है। मति का निष्काम हो जाना, अद्भुत आनंद रहता है जब मति निष्काम होती है ना, अद्भुत आनंद रहता है। ऐसे शीतलता के समय में गंगा के किनारे आप भावना करो, केवल एक मार्किंग, जो नीचे पैर मार्किंग, अब तो गर्म है, ऐसे केवल उसी को छाती में से बांध लेते, पूरा शरीर तभी कांपना बंद होता जब धूप निकलती थी, जब गंगा के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। कभी दुख थोड़ी हुआ, दुख नहीं हुआ कभी। दुख से कितने दिन झेला जा सकता है किसी भी द्वंद्व को, दुख नहीं होता। उत्साह, नवीन उत्साह। एक दिन तो हल्की बूंदें हो रही थी, एक गांव नजदीक था, लगा पूरी रात पार करना मुश्किल है वृक्ष के नीचे, तो
गांव के किनारे गए। अब जवान शरीर तो लोगों की दृष्टि अलग होती है। गांव में रात में कहीं रुकने की व्यवस्था कर सकते हो, पानी हल्का हल्का गिरा। तो जहां भैंस बंधती ना, गाय भैंस, एक भैंस की जगह खाली थी, वहीं हमने कहा कि इसमें आप रुक जाओ। और रात में अगर सर्दी लगे तो भैंसों को जो टाट उड़ाए जाते हैं ना, टाट, वो ऐसे टाट रख लिया था सुबह 3 बजे। कोई दुख थोड़ी होता, बस लगन थी भगवत प्राप्ति करनी है, हमें ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। हर क्षण भजन, हर क्षण नवीन उत्साह भगवत प्राप्ति का। इस शरीर को आप जितना महत्व देंगे, जितना सजाएंगे, इसका अस्तित्व खत्म करना है। मान रहित जीवन, कोई महत्व नहीं। अपने महत्व को मिटा दे तो भगवत महत्व प्रकाशित हो जाता है। जब तक ये अपने जीवन का अस्तित्व नहीं मिटा देता, तब तक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुना और कहा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाक में मिलना बहुत कठिन होता है। अपने अहम को मिट्टी में मिला देना बहुत कठिन होता है।